देखिए, अब उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं, 20 तारीख को उस पर वोट गिरना है, यानी वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जितने बड़े नेता हैं वो सब अलग अलग जगहों पर, और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रोड शो, जनसभाएं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सीशामऊ में इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का रोड शो, भारी तादाद में जो जनता है, समर्थक है, वो जुटे हुए हैं। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की बात की जाए तो इस वक्त पूरी ताकत बीजेपी ने लगा रखी है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव में कई सारे नारे आए, पोस्टर लगे, बहुत सारे मुद्दे उठे और अपने अपने मुद्दों के साथ अब जनता के बीच में, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, सीसामऊ में रोड शो उनका हो रहा है, जहां पर भारी तादाद में जनता, उनके समर्थक, बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। तो सीसामऊ में सीएम योगी का रोड शो इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर पूरी की पूरी गली इस वक्त भरी हुई है। बातचीत करने के लिए ओम बाबू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, सीसामऊ में है मुख्यमंत्री, इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और भारी तादाद में लोग वहां पर जुटे हैं। जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भारी शोरगुल है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी और सांसद रमेश अवस्थी भी रथ पर सवार है और रामबाग से ये रोड शो प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे संगीत ताकीज की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। घरों से लोग कटोगे तो बटोगे के पोस्टर लगे हैं ताकि मुख्यमंत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस चुनाव में साफ मैसेज है और यह नारा कटोगे तो बटोगे का नारा तेजी से चल रहा है। जी सीसामऊ में कितनी देर रुकने का ओम बाबू यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है कितनी देर का है? मुख्यमंत्री का रोड शो करीबन यहाँ से 1 घंटे बाद अपने गंतव्य संगीत ताकीज पहुंचेगा और इस बीच में उन्हें जगह जगह रुकने की उनकी तैयारी की गई है। लोग स्वागत कर रहे हैं। रोड पे खड़े होकर चारों तरफ की गलियों से लोग इकट्ठा है। साथ ही छतों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और मैं कुछ ही देर में आपको वीडियो भेजूंगा कि हर छत पर बटोगे तो कटोगे पोस्टर लोग लगे हैं। तो सीसामऊ बिल्कुल, और जिस तरह से ओम बाबू दिखाई दे रहा है, पूरे रास्ते में लोग पटे पड़े हैं। आप बता रहे हैं कि 1 घंटे का ये पूरा रोड शो है। कहां से कहां तक ये रोड शो मुख्यमंत्री का होने वाला है और बड़ी दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे उनका कारवा आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि भारी तादाद में जो बीजेपी के समर्थक हैं, नेता हैं या फिर जो आम जनता है वो वहां पर पहुंची हुई है। जी मैं आपको बताऊं, ठीक बजरिया चौराहे, जो रामबाग चौराहा भी कहा जाता है, रामबाग चौराहे से ये रोड हुआ है जो सीसामऊ मुख्य बाजार, गोपाल टाकीज होते हुए लेनिन पार्क चौराहा होते हुए संगीत टाकीज तक जाएगा। यह हिंदू बाहुल्य इलाका है और इसी के ठीक बगल से चमनगंज और बेकनगंज जैसे मुस्लिम इलाके प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस रोड शो के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे तहत हिंदू एकजुट रहे और इस बार विधानसभा में कमल का फूल खिलाकर पार्टी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को विजयी बनाएं। जी बिल्कुल, सुरेश अवस्थी के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई की बात की जाए, खासतौर पर उपचुनाव को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है, क्या इसमें बीएसपी या कोई और पार्टी भी है शामिल? किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है यहाँ पर अपनी अपनी उपचुनाव को लेकर, अपनी बातें जनता के बीच में लेकर जा रही है उम्मीदवार?
जी मैं आपको बताऊं कि लगातार 5 बार से सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा है। 2 बार इरफान सोलंकी के पिता यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद इरफान सोलंकी लगातार 3 बार जीते थे, लेकिन उन्हें 7 साल की सजा होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव घोषित किए गए। इसके बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा में मुख्यतः लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के सीधे तौर पर है। पिछले चुनाव में करीब 5000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हारे थे, तो माना जा रहा है कि ये कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार जो माहौल दिख रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार कानपुर के इस विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और भाजपा के तमाम नेताओं ने प्रतिष्ठा लगाती है, तो माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री के आने और उनके माहौल बनाने से यह सीट निश्चित तौर पर भाजपा की झोली में जाएगी। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ताल ठोकती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नसीम सोलंकी की बात की जाए, हमने देखा कि प्रचार के दौरान उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की। निश्चित तौर पर नसीम सोलंकी अब भी मंचों में पहुंचकर रो रही हैं और वह दुहाई दे रहे हैं कि उनके पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल में हैं। मुख्यमंत्री के मन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मन से भी उन्होंने भावुक अपील की थी जनता से, लेकिन इस अपील का असर कितना होता है ये मतदान के तारीख और मतगणना के दिन पता लगेगा। लेकिन दोनों पार्टियां ताकत लगाए हुए हैं। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम दिग्गज नेता नसीम सोलंकी के प्रचार कर चुके हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दिग्गज नेताओं का मामला है। तो यह चुनाव बड़ा रोचक हो गया है और कानपुर की यह सीट इस समय सीट हो गई। बिल्कुल, ये सीट चूंकि काफी सालों से समाजवादी पार्टी के पास है, अब ऐसे में सुरेश अवस्थी भी पूरी तरह से, यानी बीजेपी भी पूरी तरह से टक्कर देने को तैयार है। मुख्यमंत्री के इस वक्त रोड शो में हम देख रहे हैं ओम कि किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है, हर घर से पुष्प वर्षा हो रही है। जी निश्चित तौर पर सुरेश अवस्थी मुख्यमंत्री के साथ ही रथ पर सवार है और इधर सुरेश अवस्थी ने बहुत ही जगह जब संपर्क किया है, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उन्होंने संपर्क किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस चुनाव में बहुत ही कांटे की लड़ाई को देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष पूरी दम लगाए हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं तो बताया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ये रोड को इस विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये हिंदू बाहुल्य इलाकों में भाजपा रोड को निकाल कर निश्चित तौर पर बढ़त बना ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, साथ ही आपके इलाके में चर्चा है कि अब चुनाव लगता है पलट जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीसामऊ में रोड शो हो रहा है। जबरदस्त टक्कर सुरेश अवस्थी बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी को मैदान में उन्होंने उतारा है। हालांकि नसीम सोलंकी को हमने देखा अलग अलग मंचों पर वो इमोशनल कार्ड भी खेलती नजर आई, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार ये जो सीट है वो बीजेपी के कब्जे में ही जाएगी। चूंकि अगर मुद्दों की बात की जाए ओम बाबू, तो यहाँ पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में पार्टियां पहुंच रही है? निश्चित तौर पर 2-3 यहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं। मुख्य तौर पर यहाँ का सीसामऊ नाला जो सीधे गंगा में गिरता था और गंगा को दूषित करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद तय किया गया और इस प्रदूषण को वहाँ से जाने से रोका गया। यहाँ की खस्ता हाल सड़कें भी यहाँ का मुख्य मुद्दा है और भाजपा की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर जो दावा किया जा रहा है, तो उससे भी लोगों ने राहत की महसूस की है, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू बाहुल यह इलाका बेहद ही संवेदनशील रहा। यहाँ पे तमाम तरह के घटना देखी जा सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद यहाँ कानून व्यवस्था में सुधार आया है। इसे भी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुद्दा बना रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो देखिए आप भाजपा के झंडे इस वक्त लहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री का रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो पूरा मार्केट है, जिस तरह से ओम बाबू बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, और ये देखिए आप बीच की जो पूरी सड़क है बाजार की, वो पूरी तरह से इस वक्त भरी हुई है। धीरे धीरे कर मुख्यमंत्री का कारवां आगे बढ़ा है, रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सुरेश अवस्थी जो कि बीजेपी की तरफ से सीसामऊ के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके लिए रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही बीजेपी का कहना है कि जो ये सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास से अब उनके पास आने वाली है। उन्होंने जो काम किया है, जनता उन पर भरोसा करेगी और जरूर इस उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत होगी। ओम, जिस तरह से ये धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है, कितना वक्त लग सकता है इस पूरे रोड शो को? कितने किलोमीटर रास्ते को मुख्यमंत्री इस तरह से आगे बढ़ेंगे? रोड शो करने वाले कितना किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे? करीबन 500 मीटर, आधा किलोमीटर रोड आगे आ गया है। अब हम लोग या रोड को गोपाल टाकिल चौराहे पर पहुंचने वाला है। यह सीसामऊ का चौराहा है। सीसामऊ बाजार कानपुर की बहुत बड़ी बाजार है और यह व्यस्ततम बाजारों में से एक है। तो सीसामऊ चौराहे के बाद यह रोड को देवीन पार्क चौराहे पहुंचेगा और वहां से संगीत टाकिल की ओर बढ़ जाएगा। फिलहाल बाजार की सभी दुकानें बंद हैं। लोग अपने घरों से फूल की बारिश कर रहे हैं। यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं पर और इंतजार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का काफिला जब उनके घर के बाहर से पहुंचे तो वह फूलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करें। मैं खास तौर पर इस रोड शो में दिख रहा है मुझे कि इस रोड शो में लोगों में बहुत ही उत्साह है। महिलाएं, बच्चे और पुरुष माला लेकर फूलों की बारिश कर रहे हैं और उत्साह में दिख रहे हैं। घरों से बटोगे तो कटोगे पोस्टर लगे हैं। सबका साथ, सबका विकास की बात कही जा रही है। तौर पर ये सफल रोड शो के तौर पर देखा जा सकता है। जी ओम, क्या इसके बाद किसी सभा को भी संबोधित करेंगे या फिर रोड शो करके मुख्यमंत्री यहां से आगे निकल जाएंगे? ओम, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। ओम, क्या इस रोड शो के बाद किसी जनसभा को भी संबोधित करेंगे या फिर इसके बाद यहां से रोड शो खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री निकल जाएंगे? तो कहा है उनका कार्यक्रम है कि 1:45 तक वे रोड को समाप्त कर ले, लेकिन संभव नहीं दिख रहा है। 2:15 तक रोड को समाप्त होने के बाद वह सीधे यहाँ से हेलीपैड जाएंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए अलीगढ़ जाने का उनका कार्यक्रम है। इस रोड शो को अंतिम मतदान के कुछ दिनों पहले इसीलिए रखा गया था कि आखिरी दिन या चुनाव के कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से माहौल गरमाएगा और मतदाताओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। रोड शो में यहाँ जो सड़क के दोनों ओर से गलियां हैं, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग निकलते चले आ रहे हैं। यह पूरा 2 किलोमीटर का रोड बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। जितनी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उतनी ही संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद है। तो लोगों में सभी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भी आतुर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर इस बार के उम्मीदवारों की बात की जाए, एक तरफ नसीम सोलंकी है, दूसरी तरफ सुरेश अवस्थी है। जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है, टिकट बंटवारा भी उसी के आधार पर किया गया है। यानी एक एक कदम फूक फूक कर बीजेपी ने खास तौर पर इस बात उम्मीदवारों को लेकर दिया, पूरी समीक्षा की गई, इसके बाद टिकट का बंटवारा किया गया। तो सुरेश अवस्थी और नसीम सोलंकी यानी पूरी जातीय समीकरण बिठाते हुए, चाहे वो एसपी हो या बीजेपी, इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे यहां से। रणनीति बनाई जा रही थी। कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को इस चीज का प्रभार किया गया था, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर एक एक
मतदान स्थल और एक कार्यकर्ता को इकट्ठा किया और कार्यकर्ताओं में उससे संचार किया। इसके बाद से चुनाव दिखने लगा और भाजपा चारों को खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ भाजपा का गढ़ नहीं रहा है वहाँ भाजपा को समर्थन मिलने लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1.5 महीने पहले यहाँ के प्रसिद्ध GIC ग्राउंड में आकर भारी संख्या में लोगों को संबोधित किया था और यहाँ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इरफान सोलंकी ने जो करतूत की है उसके कारण उसको जेल हुई है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को नीति बना दी और दो कैबिनेट मंत्री, कई विधायक, तमाम संगठन के लोगों को यहाँ पर उतारा गया। जो रणनीति बनाई गई है वह अभेद है। इसका कहना है कि एक पन्ना को हम लोग और मतदान के दिन यह देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की किस तरह मतदान होगा। तो सीसामऊ में सीएम योगी का रोड शो आप देख पा रहे हैं। भारी तादाद में वहां पर लोग जुटे हुए हैं, समर्थक है, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं। और ओम बाबू, सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में हमने देखा कि बटोगे तो कटोगे, जो नारा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया उसी के इर्द गिर्द ये पूरा उपचुनाव रहा। और अब जो रोड शो हो रहा है उसमें भी जगह जगह यही पोस्टर लगे हुए हैं। गोपाल टाकिज चौराहे पर काफिला पहुंच गया है। रोड शो का काफिला गोपाल टाकिज चौराहे पर है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या व्यापारी, खास सिंधी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। वह अपने हाथ में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा और उनके कैलेंडर लिए हुए हैं और वह मुख्यमंत्री को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये रोड शो में के जरिए वह भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारी नेता भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में व्यापारी भाजपा को समर्थन देने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर सीसामऊ का यह रोड जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जानकार मानते हैं कि इससे पहले सीसामऊ विधानसभा में किसी तरह का रोड शो नहीं हुआ और इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल ओम, आपने तो देखे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो रहा है, भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। आपने समाजवादी पार्टी के प्रचार को भी देखा होगा, उनकी तरफ से भी पूरी ताकत झोंक दी गई है। जितने बड़े नेता हैं सब अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 20 तारीख को अब मतदान होना है, उससे पहले कोई भी पार्टी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार सीसामऊ में इस वक्त मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा है। और सीसामऊ से अगर बात की जाए बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश अवस्थी के समर्थन में मुख्यमंत्री इस वक्त वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। भारी तादाद में वहां पर बीजेपी के समर्थक, जनता जुटी हुई है। अपने अपने घरों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए सीसामऊ से वोट देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अगर इस बार के कैंडिडेट की बात की जाए जो कि नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की तरफ से है, मुकाबला कड़ा है और पीछे कई सालों से ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि सुरेश अवस्थी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं। खासतौर पर उपचुनाव की बात की जाए, दावे दोनों तरफ से हुए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो काम हमने किए, बीजेपी ने कहा उस पर जनता विश्वास करेगी और उसी के आधार पर वोट हमें मिलेगा। ओम बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। ओम बाबू, जिस तरह से 20 तारीख को अब मतदान हो रहा है, उससे पहले दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। दोनों ही पार्टियों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
सीतामऊ इलाके खास और रामबाग में संगीत ताजु जो भाजपा का घर माना जाता है वहाँ रोड पर कर रहे हैं और वोट में मौजूद है। इस बात को बयान कर रही है ये चुनाव कितना काटे का है और बटोगे तो करके नारा कहे गए। यह इलाका पूरी तरह से बाउल इलाका है और जिस कदर भीड़ रोड में जुटी है वह ऐतिहासिक भीड़ है मानी जा रही है। चारों तरफ के मकान यहाँ से जितनी दूर दूर तक मकानों में मेरी नजर जा रही है, लोग अपने छतों पर हैं, साथ ही रोड भी खचाखच भरा हुआ है। यहाँ व्यापारी संगठन और तमाम संगठनों के लोग भी मुख्यमंत्री का स्वागत करने आए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी नसीम सोलंकी के पक्ष में रोड शो होने की संभावना है। उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी है। आज शाम शिवपाल सिंह यादव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और नसीम सोलंकी के पक्ष में वह प्रचार करेंगे। तो दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं ने चुनाव को प्रतिष्ठा चुनाव बना दिया है और यह चुनाव बेहद ही रोचक हो गया है। मैं बताऊं आपको कि इस समय इस कदर फूल बरसाए जा रहे हैं इस रोड शो में, इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। करीब हर घर से महिलाएं, बच्चे, फूलों की वर्षा इस रोड शो में कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और यहाँ पर भाजपा नेताओं के चेहरे में इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह चुनाव काटे का है, लेकिन यह रोड शो चुनाव का नतीजा बदल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं की थी कि इस कदर भीड़ इस रोड शो में जुटेगी। चारों तरफ से सड़कों खचाखच भरी हुई है। रामबाग से लेकर अभी तक जो काफिला लेनिन पार्क चौराहा पहुंचा है, करीबन दाएं और बाएं 50 से अधिक गलियां जो गलियों से पब्लिक निकल कर बाहर आ रही है और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए बेताब नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव अब उतना कांटे का हो गया है। इस सपा को भी इस रोड शो के बाद अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और उन्हें नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है यह रोड शो, क्योंकि इतनी भीड़ की उम्मीद। आज सुबह मेरी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने जो आकलन मुझको बताया था उससे कहीं अधिक भीड़ इस रोड शो में मौजूद है। पुरुष के अलावा महिलाएं जिस संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं, उससे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ को लेकर कितना रुझान लोगों में है और वह सीतामऊ चुनाव को किस कदर अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रहे हैं। जी में ये रोड शो हो रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बाबू हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। ओम बाबू, हम तस्वीरें देख रहे हैं सीसामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भारी भीड़, भारी समर्थन देखने को मिल रहा है तमाम कार्यकर्ताओं का। और जो नारा भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, बटोगे तो कटोगे, इसका भी काफी ज्यादा असर इन चुनावों में देखने को मिलेगा। किसी का झंडा, किसी का नीला, किसी का नीला, किसी का झंडा लाल। ओम बाबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीसामऊ का रण, सुरेश अवस्थी वर्सेस नसीम सोलंकी। तो सीसामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं।